लूसीफर रात दिन संजू बहन का बेटा है, मम्मी बोलते जानते हैं पास्टर मेरा बेटा रात दिन गेम गेम गेम, क्योंकि उसके व्यक्तिगत जीवन पर शैतान कब्जा कर लिया है। हालेलुया। जब लूका 4 का 5 से 7 कोई वचन पढ़िए, लूका 5:4 अध्याय 5 से लेकर 7 तक। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमरों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। 4 का लूका 4 का 5 लूका, यहाँ भी देखिए फिर वही शब्द आता है। तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। फिर जगह दिखाया, सारा खेल आता है दिखाने का। शब्द पर ध्यान दीजिए, यहाँ शैतान यीशु को ले गया पर्वत पर और फिर क्या दिखाया, क्या कर रहा है, दिखाया। यहाँ भी पहले आदम को क्या दिखाया, हव्वा को क्या दिखाया, फल दिखाया। आदम को भी क्या दिखाया, पत्थर दिखाया। अभी यहाँ क्या दिखा रहा है, अभी आदम को शैतान क्या दिखा रहा है, सारा वैभव, सारे विलास में कह रहा है। शैतान यीशु से कह रहा है ये सब अधिकार वैभव मुझे दिया गया है, मुझे सौंपा गया है, और मैं जिसको चाहता हूं उसको दे देता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये सारा वैभव अधिकार तुझको दूं। सोचिए, हालेलुया। क्या कह रहा है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, मुझे वर्शिप करना होगा, मुझे दंडवत करना होगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने क्या कहा, लिखा है। देखिए यीशु कितना जवाब दे रहा था पवित्र शास्त्र से, लिखा है कि अपने परमेश्वर को ही तुम प्रणाम कर। प्रणाम करने का अधिकार हालेलुया किसी मनुष्य को नहीं है। लूसीफर तुम प्रणाम नहीं ले सकते, तुम वर्शिप नहीं करा सकते। लिखा है केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर। जवाब दिया, इसलिए लूसीफर यहाँ नहीं फंसा। हालेलुया। जब आप उत्पत्ति 3 के 6 में पढ़िएगा, आगे आप पढ़िए मत, स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल देखने में, देखिए फिर आ गएगा, सारा गेम है लूसीफर के पास देखने में। देखने में कैसा है, अच्छा, मनभावु, चाहने योग्य। आजकल सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है। ऐसा ऐसा पिक्चर दिखाया जाएगा कि आपकी आंख को अच्छा लगेगा, आपके मन भाव हो जाएंगे, आपको चाहने योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन शैतान जो होता है एक तरफा दिखाता है, दो तरफ से नहीं दिखाएगा, परिणाम नहीं दिखाएगा। अगर परिणाम दिखा देगा तो शायद कोई उसमें फंस नहीं पाएगा, एक तरफा दिखाता है। हालेलुया। तो मैं यही कह रहा हूं, लूसीफर को याद रखिए, लूसीफर को आपके पारिवारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, आपके सामाजिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, आपके धार्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। आपके व्यक्तिगत जीवन पर उसकी टारगेट है, आपका सीक्रेट लाइफ पर उसका टारगेट है कि आपके व्यक्तिगत जीवन पर कब्जा कर ले। यही सिलसिला आज तक चलते आ रहा है। हालेलुया। कि लोग आज बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, हालेलुया, जो अपना सुख सुविधा के लिए अपने शरीर को लोग क्या किया, बेच दिया। हालेलुया। इसको कहने का मतलब है शैतान उसको पूरी तरह से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। हालेलुया। उसको कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। इसलिए हर व्यक्ति को देखना होगा कि हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या पवित्र है, क्या हमारा सीक्रेट लाइफ कैसा है, अनलॉक होना चाहिए, लॉक नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल में एक कई बार हम बता चुका हूं, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम था सिमसोन। ताकतवर व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, नाम कमाने वाला व्यक्ति। हालेलुया। शेर को, उसके जबड़े को फाड़ देने वाला व्यक्ति, उस पर पवित्र आत्मा उतरती थी। हालेलुया। बड़ी समर्थ थी, अकेले 1000 फिलिस्तीनियों को मार देने वाला ऐसा व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन कैसा था। बाइबल पढ़िए 14, आप बाइबल 14 अध्याय न्याय में पढ़िएगा, मत अभी नोट करके पढ़ लीजिए बाद में। हालेलुया। उसका सीक्रेट लाइफ कैसा था, जो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि में ताकतवर व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति, नाम कमाने वाला व्यक्ति,
कैसा था, उसके सीक्रेट लाइफ, उसके गुप्त जीवन कैसा था, उसका व्यक्तिगत लाइफ कैसा था, उसका सीक्रेट जो लाइफ था कहाँ गुजर रहा था, एक बेस्या के साथ में। सोचिए, जिसका बेस्या का नाम था दलीला। सोचिए, अभिषेकित व्यक्ति किस तरह से शैतान उसके व्यक्तिगत जीवन को कब्जा कर लिया। उस सामाजिक जीवन पर कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि सामाजिक जीवन दिखता है, सामाजिक पारिवारिक जीवन दिखता है, धार्मिक जीवन दिखता है, इस पर कब्जा नहीं करेगा। आपके सीक्रेट लाइफ को कब्जा करेगा, आपके व्यक्तिगत लाइफ पर कब्जा करेगा। जो पावरफुल व्यक्ति था, अभिषेकित व्यक्ति था, वो उसका सीक्रेट लाइफ कहाँ था, किसके साथ गुजर रहा था? एक बेस्या के सामने, दलीला के सामने। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है आपका गुप्त जीवन कब्जा करने। कोई नहीं देखता है, ना कोई दिखाता है अपना व्यक्तिगत जीवन। हालेलुया। दूसरा राजा में आप पढ़िएगा, हालेलुया, दूसरा राजा, टाइम कम है, 15 मिनट टाइम है, इसलिए थोड़ा सा मैं वचन को नोट कर लीजिए। दूसरा राजा 5 अध्याय का 27 वचन में पढ़िएगा। हालेलुया। आप सभी लोगों को मालूम है, एक बाइबल में एक व्यक्ति है जिनका नाम है एलिशा, और उसका सेवक का नाम क्या था? गेहजी। गेहजी, हालेलुया। और नामान व्यक्ति है जो सीरिया देश का सेनापति, सिर से लेकर पांव तक कोढ़ी। हालेलुया। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, हालेलुया, लेकिन गेहजी का जीवन पर एलिशा ने कहा गेहजी से, आज से नामान का कोढ़ तुझ पर और तेरे वंश पर पड़ा रहेगा। क्यों कह दिया, क्यों श्राप दे दिया? क्योंकि गेहजी के व्यक्तिगत जीवन कैसा था? बाइबल बताती है कि इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में पैसा का लालच रखा था। परिणाम क्या हो गया? उसका पूरा शरीर कोढ़ी बन गया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, हालेलुया, लालच भी। आपके व्यक्तिगत जीवन में, सीक्रेट लाइफ में लालच का जगह मत रखिए। हालेलुया। लोभ का जीवन था, हालेलुया। अपने लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में पैसा का लालच रखा था, परिणाम क्या हो गया? कोढ़ी बन गया। हालेलुया। सबको मालूम है, पहला सामुएल में जब पढ़ते हैं, एली याजक था, पुरोहित था, हालेलुया। उनका 2 बेटे थे, लेकिन दोनों बेटा का जीवन पर किसका कब्जा हो गया? लूसीफर का। गंदे गंदे हरकत करने लगा दोनों बेटा, हालेलुया, कुकर्म करने लगा मंदिर में। और क्या कहता है बाइबल? लुच्छा दोनों बेटा, बात समझ लीजिएगा, हालेलुया। उसको कोई बचा नहीं पाएगा। जब आपके व्यक्तिगत जीवन पर लूसीफर का कब्जा हो जाएगा, आपको उसमें से निकलना नामुमकिन है। हालेलुया। हव्वा उसमें से निकल नहीं पाई, हालेलुया। परमेश्वर दूसरा मौका दिया, फिर भी उसमें से नहीं निकल पाई, हालेलुया। बाप के रहते दोनों बेटा, जिंदा बाप में ही दोनों बेटा मर गया। सोचिए, इसलिए बाइबल बताती है, हालेलुया, कि हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए? एकदम पवित्र व्यक्तिगत जीवन में है। हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र होना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए। आप समझ में आ रहा है ना? लॉक होने का मतलब, घर में अगर बक्सा है, ताला मार कर रखते हैं, क्यों? कुछ कारण है, गहना है, रुपया पैसा है। अगर रुपया पैसा नहीं रहता, अनलॉक। समझ में आ रहा है? अगर आपका बच्चा, हालेलुया, आपका परिवार में आपके पत्नी का मोबाइल अनलॉक रहता है, तो कुछ तो गड़बड़ है। आपके पति का मोबाइल अनलॉक रहता है, हालेलुया, कुछ तो गड़बड़ है। उनका जीवन, उनका सीक्रेट लाइफ पाप का जीवन है। उनके सीक्रेट लाइफ में पाप शासन कर रहा है। हालेलुया। आसान काम नहीं है उससे बाहर निकल जाना। आज से ही अपने बच्चे को परखिए, आप से ही पति लोग अपने पत्नी को परखिए कि हमारी पत्नी का मोबाइल अनलॉक क्यों रहता है। सब कुछ अनलॉक होना चाहिए। क्या हमारी बात में सहमत हैं आप लोग? हालेलुया। आगे देखेंगे, सब लोग को मालूम है, हालेलुया, राजा साउल, हालेलुया, इसके भी बारे
चुका हूं, राजा साउल, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा इसको तो राजा बनाकर पछता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तिगत जीवन जो था शैतान कब्जा कर लिया था। क्या उसका व्यक्तिगत जीवन क्या था? आज्ञा तो माना लेकिन पूरी रीति से आज्ञा का पालन नहीं किया। अमलेकिया का वध तो किया लेकिन पूरी रीति से वध नहीं किया। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप 4 संडे चर्च जाओ, पूरी रीति से मत मानो। चर्च जाना लेकिन 2 संडे जाना, 2 संडे बाहर आना। चर्च जाना लेकिन पूरी समय पर मत जाना। कितने लोग हाथ उठा के, कितने लोग लेट से हैं? 9 बजे के बाद हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? ऐसे इसीलिए शैतान उसको कह रहे, उसको परमेश्वर कह रहा है तूने आज्ञा का पालन किया लेकिन पूरी रीति से पालन नहीं किया। इसलिए परमेश्वर कहता है इसको चुन कर राजा बनाकर पछता रहा। हालेलुया। इसके बारे में और पाप है जो बता चुका हूं। नया नियम एक और वचन पढ़िएगा, पढ़िए मत। हनन्याह और सफीरा के बारे में जानते हैं। हनन्याह पति था और सफीरा पत्नी थी। हालेलुया। उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी शैतान का कब्जा हो गया। हालेलुया। उनका कब्जा कैसा हुआ? पैसा का लालची बन गए। अपने व्यक्तिगत जीवन में पैसा को छिपा करके रखा। परिणाम क्या हुआ? पति और पत्नी दोनों एक ही दिन गुजर गए। मसीही जीवन में लालच किस किस क्षेत्र में? मैंने 5 क्षेत्र बताया। मुख्य रूप से नशा, हालेलुया, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लालच, घमंड, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन में नहीं आना है, रखना ही नहीं है। हालेलुया। अब आगे हम लोग देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर है तो आपके व्यक्तिगत लाइफ से, सामाजिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से नहीं, क्योंकि पारिवारिक जीवन सब देख रहा है, सामाजिक जीवन सब देख रहा है, धार्मिक जीवन सब देख रहा है। तो परमेश्वर को भी आपके व्यक्तिगत जीवन में दिलचस्पी है और लूसीफर को भी आपके व्यक्तिगत जीवन, सीक्रेट लाइफ में ही दिलचस्पी है। दोनों को ही मिला। हालेलुया। जरा समझिएगा, व्यक्तिगत जीवन दिखता नहीं है। जो हम पाप करते हैं, हालेलुया, वो कोई दिखता नहीं है और न हमें दिखाते हैं। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है लूसीफर सबसे पहला आक्रमण करना चाहता है आपके व्यक्तिगत लाइफ पर, सीक्रेट लाइफ। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 6 वचन, 6 का 6 कभी मत भूलिए। इस वचन को कभी मत भूलिए। हालेलुया। 6 का 6, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। फिर देखिए आ गई बात, जो गुप्त में दिखता है। हमारे जीवन में कौन सा गुप्त है? व्यक्तिगत जीवन गुप्त है। परमेश्वर हमारा कौन जीवन देखना चाहता है? कहता है जो तेरा जीवन गुप्त में देखता है। हमारे जीवन में गुप्त कौन जीवन है? 4 जीवन है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन। ये 3 जीवन सबको दिखता है, लेकिन जो सीक्रेट लाइफ है, जो व्यक्तिगत लाइफ है, ये गुप्त जीवन कहा जाता है। ये नहीं दिखता। परमेश्वर कहता है जो तेरा गुप्त जीवन में देखता है परमेश्वर प्रतिफल देगा। और हमारा गुप्त जीवन कैसा है? लौक है या अनलौक है? हालेलुया। अगर हमारा गुप्त जीवन लौक करके रखते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। और अनलौक, यीशु का पूरा जीवन अनलौक। हालेलुया। ऐसा ही प्रभु कहता है। हालेलुया। इसलिए इन 5 क्षेत्रों में, हालेलुया, अगर आपका 5 क्षेत्र में, अपने व्यक्तिगत लाइफ में, अपने गुप्त लाइफ में
अगर ये 5 चीज रखे हुए हैं तो आपको बाहर निकलना नामुमकिन है। हालेलुया। और आज से परखिए, हालेलुया, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। आज से परखिए कि हमारा जीवन में कौन सा, हमारा जीवन में हालेलुया किसका कब्जा है, हमारा जीवन क्या पवित्र है, तब तक यीशु का अधीन रहेंगे। अगर हमारा जीवन में अगर हालेलुया अगर ये 5 क्षेत्र में अगर हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारा लूसीफर का कब्जा हो चुका है। इसलिए कहा जाता है हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा गुप्त लाइफ या सीक्रेट लाइफ पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी। हम लोग का मोबाइल कभी आज तक से लॉक नहीं, चाहे घर का मोबाइल हो चाहे यहाँ का मोबाइल, केवल कौन सी लॉक रहेगा? अकाउंट लॉक रहेगा। कौन अकाउंट? बैंक को खाता वाला अकाउंट, बाकी सब अनलॉक। हालेलुया। आप अपने आप को जांचिए। हालेलुया। अगर आप ये 5 चीज में अगर अपने सीक्रेट लाइफ में अगर ये 5 चीज से पर गुजर रहे हैं तो आपके गुप्त जीवन पर लूसीफर का कब्जा हो चुका है। इसलिए कहता है पिता जो गुप्त में देखता है, आपका 4 लाइफ में कौन जीवन है? गुप्त है। व्यक्तिगत लाइफ, जिसको हम लोग कहते हैं सीक्रेट लाइफ, गुप्त जीवन। हालेलुया। तो समझ लीजिए, हालेलुया। तो आपको पारदर्शी होना चाहिए। आपका मोबाइल अनलॉक होना चाहिए। आपका बेटा का मोबाइल अनलॉक होनी चाहिए। हालेलुया। अगर लॉक करके रख रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। लॉक होने का मतलब है कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। चाहे महिलाएं अपने मोबाइल लॉक करके रखती है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आपका जीवन हालेलुया लूसीफर का जीवन आ गया है। आपके जीवन में लूसीफर प्रवेश कर चुका है। इसलिए लूसीफर का जो जीवन होता है लॉक करके रखेंगे, छिपा करके रखेंगे। फेसबुक को लॉक कर दो, व्हाट्सएप को लॉक कर दो, यूट्यूब को लॉक कर दो, ट्विटर को लॉक कर दो, थंब लगा कर लॉक कर दो, फेस से लॉक कर दो, पासवर्ड लॉक कर दो, पैटर्न से लॉक कर दो। याद करिए, कितना भी लॉक कर लो लेकिन 2 लोग देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज यही मेरा था हकीकत, खरी शिक्षा। हालेलुया। आज से इसको प्रयोग कीजिए अपने जीवन में और देखिए विवाद हो जाएगा। पति और कहेंगे कि आपका मोबाइल लॉक रहता है, क्यों लॉक करके रखते हैं? सोचिए, अगर पति कहते हैं कि आपका मोबाइल लॉक क्यों रखती हो, झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये छोटी सी झगड़ा आने वाले के लिए, आने वाला दिन के लिए परमेश्वर के दृष्टि में ग्रहण करने के योग्य हो जाएगी। इसलिए मैंने अभी बहुत खरी शिक्षा तैयारी कर रहा हूं, ताकि आने वाला जीवन एक चीज खरी शिक्षा, पारदर्शी, अनलॉक हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मैं ये वचन जो बताया सबके लिए है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सबके लिए है। और ये परखना है, अगर बच्चा लॉक करके रखता है तो समझ लीजिए, पत्नी लॉक करके मोबाइल रखती है तो समझ लीजिए उनका जीवन भेड़ वाला जीवन नहीं है, कीचड़ वाला जीवन है, सुअर का जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद के